ये स्पेन में फेरी का सफ़र है। 45 हमारे मेज़बान है, ये यहाँ टिकट ले रहे हैं। इसका टिकट 50 यूरो का साहिल है और इसमें छोटी बड़ी कश्तियाँ आगे साहिल है। ये स्पेन का साहिल, स्पेन का। स्पेन में 900 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही है। अच्छा जी, हम तारिक मूसा के देश में स्पेन में मुसलमानों की अजमत रफ्ता की तलाश में और अल्लाहु अकबर कार्गो शिप। भाई ये स्पेन में फेरी का सफ़र है। 45 मिनट तक ये हमें समंदर में घुमाएंगी और ये इनका जो मशहूर रमला चौक है, यहाँ से आप इस तरफ आ जाएं। ये देखिए, ये रमला चौक है, इसके साथ ही बिल्कुल ये साहिल है, बिल्कुल साहिल। तो यहाँ पर ये बड़ी बड़ी फेरी खड़ी हुई हैं, देखें। और आधा घंटा, 45 मिनट, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितनी देर आप साहिल में समंदर में रहना चाहें और मुख्तलिफ़ चीज़ें देखना चाहें तो ये आपको विज़िट करवाती हैं। ये देखें, तो हमारे मेज़बान आज हमें लेकर आए यहाँ पर। ये पहले रमला चौक दिखाया उन्होंने सारा, इसकी हिस्ट्री इंशाल्लाह हम अलग व्लॉग में आपको बताएंगे। ये देखें, ये देखें, ये इतना बुलंद बनाया गया है। तो इसको देखकर मेरे ज़हन में एक बात आ रही है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ को फ़ना है, अल्लाह की ज़ात बाकी रहने वाली है। ये देखें, ये जितने भी इंसान तरक्की कर ले उसने फ़ना होना है। और ये हमारे मेज़बान हैं, ये यहाँ टिकट ले रहे हैं। इसका टिकट 50 यूरो का, 60 यूरो का तकरीबन इनका टिकट होता है। ये देखें, ये देखें, लिखा हुआ है इस पर, टाइमिंग भी लिखी हुई है इनकी जाने की और ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। ये टिकट है इसका, यहाँ से टिकट लेना पड़ता है और ये कहाँ कहाँ घुमा के लेकर आएंगे ये भी बताएंगे। और यहाँ से फिर आप इनकी जितनी तारीख़ी जगह हैं, तारीख़ी मकामात है, अब वहाँ चले जाएंगे इसको लेके। ये देखें, ये देखें। और फेरी का सफ़र यहाँ का बड़ा एक मज़ेदार सफ़र समझा जाता है। देखें, टिकट ले ली हमारे दोस्तों ने, अब हम बैठ रहे हैं फेरी में। बार्सिलोना लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और अभी हम, हमारे दोस्त हैं यहाँ के, नासिर भाई, अफनान भाई, दूसरे। हमने 1 घंटे की फेरी ली है ये। चलें जी, चलें चलें। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, फेरी में दाखिल हो रही थी। स्पेन बार्सिलोना में कश्ती का सफ़र कर रहे हैं। ये देखें, इस तरफ भाई दिखा सकते हैं, ये देखें, ये पूरा साहिल है और इसमें छोटी बड़ी कश्तियाँ आगे तक जाती हैं। पूरा एक एंजॉयमेंट है। तो हमारे मेज़बान जो इस वक्त कैमरा मैन भी है, तो माशाल्लाह इन्होंने इंतज़ाम किया, टिकट लेके दिए। तो हम सब फेरी का सफ़र करेंगे, अभी 1 घंटे का होगा। तो आइए भाई, ये देखें, आ जाइए ज़रा, आ जाए बस। अब मुझे कैमरा दे दें इसी तरह चले। ये देखें भाई, ये भाई हैं हमारे दोस्त। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। ये दुकानें चीज़ वीज़ लेने की। अच्छा, ये साहिल है, ये स्पेन का साहिल। ये देखें, ये नीचे अरसा है। हम ऊपर जाएंगे 3री मंजिल पर, यहाँ से एक नज़ारा कर लें। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अंदर से, ये टाइमिंग है इनकी, भरे या ना भरे, लेकिन इसने रवाना हो जाना है। रवाना होने वाला है 10 मिनट में। इन लोगों ने, दुनिया को जालिमों ने इतना डेवलप किया हुआ, इतना बनाया हुआ है, तफरीह की हर जगह मौजूद है इनके पास।
पाकिस्तानी समंदर, पाकिस्तानी इलाका यहाँ से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। एक हम जब गए थे वहाँ पर तुर्की, तो तब भी आपने को हमने साहिल दिखाया था, और ये साहिल है स्पेन का। स्पेन में 900 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही है, 900 साल तक। साहिल देखे कितना साफ है, कितना डेवलप किया हुआ है। दुनिया भर से टूरिस्ट यहाँ आता है। ये जो टूरिज्म है ये पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। अगर पाकिस्तान भी अपने शुमाली इलाका जात को अहमियत दे, उसको डेवलप करे, तो बहुत बड़ी मैशत का दारोमदार इस पर है। पाकिस्तान में तो बहुत अच्छे इलाके, इन्होंने पहाड़ों पर जगह जगह चेयर लिफ्ट लगा दी। ये देखें, कश्ती का ये बना दिया है, ये देखें। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। ये ऊपर जाने का रास्ता है। ये जी ऊपर आ गए हैं दूसरी मंजिल पर। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, तो मुख्तलिफ मंजिलें इसके 3-3 मंजिला होता है। ये 3 मंजिला है। नीचे मंजिल पानी में है, दूसरी मंजिल भी रह सकते हैं, तीसरी मंजिल ओपन है बिल्कुल। और ये रमला चौक, रमला चौक से आप इसको जब देखेंगे तो ये इस तरह नज़र आएगा। ये चेयर लिफ्ट, ओ साहिल के ऊपर से चेयर लिफ्ट गुजर रही है। ये एक पहाड़ है, ये देखें। और ये जो नज़र आ रहा है आपको दायरा, ये चेयर लिफ्ट है यहाँ की, ये देखें। और एक जा रही है चेयर लिफ्ट, एक आ रही है। वाओ क्या मंजर है यार। ये पहाड़, ये फिर समंदर के ऊपर से वो वहाँ तक तहद्दे निगाह। वाह भाई वाह, कमाल करते हैं यार ये घोड़े भी। साहिल कितना साफ है। स्पेन का झंडा लहरा रहा है। मज़ीद इंशाल्लाह आपको अगले वीडियो में बताएंगे। हमारे साथ जो दोस्त हैं उनके तासुरात सुनाएंगे। हम जब भी किसी मुल्क जाते हैं तो यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, मसाजिद में जाते हैं, इस्लामिक सेंटर में जाते हैं, उसके साथ साथ जो तफरीही मकामात होते हैं वहाँ ज़रूर जाते हैं। पूरे यूरोप में मैंने देखा ये अपने मुल्क जो है ना इनका, उसका झंडा हर जगह लहराते हैं। ये देखें स्पेन का झंडा लहरा रहा हर जगह पर। ये देखें हर कश्ती पर, हर बस पर इनका वो झंडा ज़रूर होगा। ये देखें, ये देखें। चले, अल्लाह हाफिज़। नीचे उतरने का रास्ता, अभी हम नीचे जा रहे हैं और यहाँ से फिर ऊपर आएंगे। जी हम स्पेन में हैं। स्पेन को तारिको मूसा का देश भी कहा जाता है। स्पेन के शहर बार्सिलोना में है। यहाँ पर मुसलमानों की क्या हिस्ट्री है, इस पर आज मुफ्ती अहमद अफनान साहब रोशनी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम तारिको मूसा के देश में स्पेन में मुसलमानों की अजमत रफ्ता की तलाश में और उस असबाब को ढूंढने के मुसलमान क्यों इतना कमाल की दुनिया की हुकूमत तहजीब रखने के बावजूद ख़त्म हो गए तो आए। तो आज हम बार्सिलोना में आए। बार्सिलोना और ये जो नॉर्थ के शहर है स्पेन के, इनको ये समझा था मुसलमान यहाँ नहीं आए, लेकिन पूरी तरह बात सही नहीं है। मुसलमान 711 में आइबेरियन पेनिनसुला, अफ्रीका, मराकश पार करके स्पेन में आए थे। और उस वक्त मुसलमानों ने, चूंकि यहाँ जुल्म था और इतनी हुकूमतें नहीं थी, तो रॉड्रिक को फतह देने के बाद मुसलमान फिर ऊपर की तरफ फतुहात करते करते बहुत ऊपर आ गए। तो फौरन ही मुसलमान 5 साल में 717 में बार्सिलोना मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था और यहाँ मुसलमानों की हुकूमत हो गई थी। उस वक्त 80 साल मुसलमानों की हुकूमत यहाँ रही। उसके बाद जो ज़ाहिर ईसाई सल्तनत थी, फ्रांस की भी, स्पेन के ऊपर की, उन लोगों से फिर जंगें भी रही। तो 801 में फिर शार्लेमान जो ईसाई बादशाह था उसने मुसलमानों पे
यहाँ उनको दोबारा निकाल दिया, उन मुसलमानों को पीछे धकेल दिया, मुसलमान पीछे आ गए। उसके बाद मुसलमानों ने तकरीबन 950-150 साल बाद दोबारा भी कोशिश की, जंगें हुई और बीच में होती रहती, लेकिन मुसलमान फिर शहर को मुस्तकिल कब्जा नहीं कर सके। लेकिन मुसलमानों के आसार काफ़ी तरह इस शहर में रहे और स्पेन के सारे उन इलाकों में भी जहाँ मुसलमान ज़्यादा बनने भी कर सके थे। जहाज़ का वो बच गया। जी जी। अच्छा, एक तो मुसलमानों की तहजीब, तालीम, मुसलमान मेडिसिन में, तिब में, एग्रीकल्चर, ज़राअत में और साइंस में मुसलमान सबसे आगे थे, जिसमें आज हम सबसे पीछे हैं। तो उस वजह से मुसलमानों का इन्फ्लुएंस इस शहर में रहा। मुसलमानों के उलमा, मुसलमानों के डॉक्टर्स, उस्ताद यहाँ पढ़ाते रहे। यूरोप तो उस वक्त जंगली था, बेकार, उनके पास तालीम नहीं थी, तहजीब नहीं थी, नहाते नहीं थे सालों साल, ये तो गंदे थे। मुसलमानों ने इनको सिखाया। मुसलमानों के फल आज भी यहाँ पर मुसलमानों ने जो अफ्रीका से लाए, नॉर्थ अफ्रीका से, कीनू और माल्टा और चावल, वो यहाँ इंट्रोड्यूस किया। मुसलमानों के क्राफ्ट्समैन, लोहार, लकड़ी वाले और मुख्तलिफ हुनर, मुसलमान हुनरमंद थे, पढ़े लिखे समझदार थे, इन लोगों के पास नहीं था, वो यहाँ पर मजबूर थे। मुसलमान क्राफ्ट्समैन यहाँ काम करते रहे। मुसलमान ताजिर, ये जिस तरह का हम समुंदर देख रहे हैं, तो समुद्री शहर पहले ज़माने में बहुत अहम होता था क्योंकि सफ़र समुद्री होता था। तो मुसलमान ताजिर फिर भी, चाहे ईसाइयों की हुकूमत थी, आज भी ऐसे ही है, दुश्मन के साथ भी तिजारत चलती रहती। तो मुसलमान ताजिरों का असर, मुसलमान दुआत, ताजिर ही मुसलमानों के उस वक्त दाई होते थे, यानी दाई वो होता था जो काम भी करता था, सिर्फ दावत नहीं दे देता था। तो उनका असर यहाँ पर रहा। इसी तरह बहुत सारे नाम आज भी बार्सिलोना में और स्पेन के नीचे ज़्यादा ऐसे हैं जो अरबी नाम थे, बाद में वो तब्दील हो गए, जिसको टॉपिफोन कहते हैं। तो मुसलमान ने अपना असर हर जगह छोड़ा। हम सीखते क्या हैं इससे? सीखते ही हैं कि गालिब तहजीब वो होती है जो इल्म में गालिब होती है, और इल्म का मतलब सिर्फ कुरान हदीस नहीं, कुरान हदीस भी तालीम, साइंस, एजुकेशन, महारत, स्किल जो आज यूरोप के पास है। दूसरी बात यह है कि जब मुसलमान अय्याशी में लगे तो हम यहाँ से निकल गए, और हम दुआ करें कि हम इस सबक को लेकर अपने मुल्कों में दोबारा वो अज़मत रफ्ता नाफिज करें। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, ये हम बार्सिलोना के साहिल से गुजरे हैं और यहाँ की जो सबसे बड़ा लैंडमार्क है, वहाँ कैसा वो दिखाएं, वो ऊपर किला और चर्च है। अच्छा, ये पहाड़ों पे हम देखेंगे दुनिया के जो पुराने शहर हैं, चाहे मुसलमानों के चाहे दूसरी कौमों के, वो पहाड़ पर एक किला होता है बहुत बड़ा, एक किसी खास लोकेशन पे। उसकी वजह ये है कि पहले ज़माने में डिफेंस इस तरह होता था कि हर शहर की ना एक दीवार होती थी और रात को वो बंद हो जाती थी, लोग अंदर आ जाते थे। वहाँ एक साल तक का उनके पास सामान होता था, अगर कोई मुहासरा कर ले वो रह सकते थे। लेकिन वो ज़ाहिर इतनी बड़े इलाके को आप इतनी ज़बरदस्त डिफेंस नहीं करते। अगर दुश्मन हमला करता था और वो ब्रीच हो जाती थी, यानी शहर की दीवार उन्होंने तोड़ दी और अंदर घुस रहा है दुश्मन, तो सारे लोग ना ऐसे बड़े किले में जमा हो जाते थे। वो किला ऐसा होता था कि घुसड़गण करके शहर के अक्सर लोग उसमें आ सकते थे। और वो किला फिर एक तो बड़ी लोकेशन पे होता था, उसको सर करना और मुश्किल होता था, और दूसरा उसका डिफेंस और उस पर वो बुर्ज बने वो बहुत सख्त होता था। तो फिर वो ऐसा हो जाता था कि चलो शहर में दुश्मन दाखिल हो गया लेकिन किला फतह नहीं कर सकता था, और किले वाले उनको मार के भगा देते थे। तो ये वजह होती थी ऊपर इस तरह स्ट्रेटेजिक किले के, और उसी में फिर बड़ा चर्च वगैरह वो उन्होंने हर एक अफामा मस्जिद बनाते थे। तो ये बना हुआ है। अल्लाहु अकबर। कश्ती जो है ये बीच साहिल के ये हचकोले खा रही है। ये देखिए चारों तरफ इसके आपको साहिल इलाके नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये देखें, और ये टूरिस्ट बैठे हुए हैं। ये हमारी पार्टी बैठी हुई है यहाँ पर जी। ये देखें, ये हमारे मेज़बान हैं नासिर भाई, तो मज़े कर रहे हैं, लस्सी पी के आए। अफनान खुशगपियों में तारीख़ बता रहे हैं, और हमारे जो मेज़बान हैं जिन्होंने नाश्ता करवाया देसी, वो हज़म करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही आवाज़ में एक ही ये कश्ती का सफ़र भी अनोखा सफ़र होता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये देखे भाई, बहुत ज़्यादा हमने इसको पकड़ा हुआ काबू करके। ये देखो, ओ गई तो ओ आई। ये मोनाको में जब हम गए ना, तो ये जो योट नजर आ रहे हैं ना, हाँ, ये बंदों के अपने, हाँ, ये जो खड़ी नजर आ रही है ना, हाँ, हाँ, तो इसमें भी जो है ना, जो तीन किस्में बिलियनर है, हाँ, उनके अलग है, हाँ, वो गरीब है, हाँ, और जो बिलियनर है, हाँ, वो अलग है, वो अलग है, हाँ, और कोई जो है ना वो उससे भी आगे है, हाँ। तो उनकी उससे भी बड़ी है। तो ये एलिट हर जगह पर हैं। तो ये यहाँ के गरीबों की है, अच्छा। मोनाको के अंदर। मोनाको।
चलें जी, लौट के बुद्धू घर को आए। कार्गो शिप कितना बड़ा ये जा रहा है, ये देखो हाथ हिला रहे हैं। बाय बाय। जी बिल आखिर हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच गए हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह वाह। कश्ती अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच गई है जी। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। हम अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच गए और अब हम उतर रहे हैं। के साहिल पर खड़े हुए हैं। शाम का वक्त है, ये देखें। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। क्या खूबसूरत मंजर है। अल्लाहु अकबर। कभी ये मुसलमानों के पास खित्ता था। अल्लाहु अकबर। स्पेन पर 900 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की है। 900 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत यहाँ पर। अल्लाहु अकबर। देखकर दिल रो रहा है कि 900 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की, जब यूरोप अंधेरे में डूबा हुआ था और मुसलमान के पास इल्म, तहकीक, रिसर्च, दुनिया को चलाने के अंदाज सब मुसलमानों के पास थे। और फिर आपस की लड़ाई, इंतशार, झगड़ा, फसाद की वजह से ये सारा यहाँ पर दुनिया ईसाइयत ने कब्ज़ा कर लिया। अब्दुल्ला फर्डिनेट मलका अज़ाबिला ने यहाँ से मुहिम्मात भेजी। कोलंबस जिसका मुजस्मा हमने आपको दिखाया, उसको अमेरिका फ़तह करने के लिए, अमेरिका दरियाफ्त करने के लिए इसी शहर से रवाना किया था। बहरहाल उरूज व ज़वाल की ऐसी खून चुका दास्तान है। अल्लाहु अकबर। आज मैं ये दास्तान पढ़ रहा था और दिल खून के आंसू रोता जा रहा था। फिर मुझे कुरान की ये जो आयत है, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास,
हम लोगों के दरमियान दिनों को बदलते रहते हैं। इसने मुझे तसल्ली दी कि जब यहाँ पर स्पेन में हम एक मस्जिद में गए, इस्लामिक सेंटर में गए, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की बड़ी तादाद, 3 लाख तक मुसलमान यहाँ पर दोबारा हो गए हैं। इस्लामिक सेंटर बन रहे हैं, मसाजिद बन रही हैं, तबलीगी मराकज़ बन रहे हैं और मुसलमान दोबारा चाह रहे हैं। स्पेन के साहिल से अनवर गाजी को इजाज़त दीजिए, यह मंज़र मुझे कभी नहीं भूलेगा। देखें ज़रा कितना खूबसूरत था ये। अभी तो गरनाता, इशबेलिया आपको दिखाना है, ये सिर्फ यहाँ का एक साहिल है। यह पूरा स्पेन इस तरह खूबसूरत है। अज़मत रफ्ता की तलाश में हम स्पेन आए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप भी यूरोप आए तो स्पेन ज़रूर देखें। जी, हमने आपको यहाँ की मुख्तलिफ चीज़ें दिखाई, इसका कश्ती का सफ़र दिखाया और बार्सिलोना में है। जब भी आप बार्सिलोना आए तो रमला चौक और ये फेरी का सफ़र ज़रूर करें। ये देखिए फेरी आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।